नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। चुनाव आयोग की जड़ें हिल चुकी हैं। चुनाव आयोग सोचने पर मजबूर है कि आखिर क्या जवाब दिया जाए जिससे इस देश की जनता चुनाव आयोग पर विश्वास कर ले। चुनाव आयोग को वोट चोर आयोग बता दिया है। विपक्षी दलों के तमाम नेताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग नहीं, वोट चोर आयोग है। इस चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ी मुहिम तेज हो चुकी है। एक अभियान तेज हो चुका है। चुनाव आयोग की मुश्किलें इस वर्तमान के समय में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि जिस चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं, उन आरोपों का खंडन चुनाव आयोग कर सके। फिलहाल ये जो मुहिम है चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी की, यानी कि चुनाव आयोग पर जो वोट चोरी की आरोप वाली जो मुहिम है वो लगातार तेज होती जा रही है। चुनाव आयोग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं और संसद में विपक्षी दलों का नेतृत्व करते हैं, और लगातार बीजेपी पार्टी जिस तरीके से षड्यंत्र कर रही है चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी का, उसका पर्दाफाश करते हैं। राहुल गांधी ने पिछले दिनों संसद में कहा था कि हमारे पास ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सबूत हैं, जिन सबूतों को जिस दिन हम अपने देश के सामने रखेंगे उस दिन चुनाव आयोग देश छोड़कर भागता हुआ नजर आएगा। ये राहुल गांधी ने संसद में कहा था, वो वीडियो आपने देखी भी होगी। फिलहाल मैं आपको ज़्यादा कुछ बातचीत ना करने से पहले उस मुहिम के बारे में बताता हूं जो मुहिम राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ शुरू कर दी है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस मुहिम के आगे झुकता हुआ दिखाई जरूर देगा। राहुल गांधी ने पिछले दिनों अखिलेश यादव या तमाम विपक्षी दलों को नेताओं को बुलाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लगातार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि किस तरीके से वोटों की चोरी होती है, किस तरीके से एक ही घर में 80-80 वोट बताए जाते हैं। एक ही मकान नंबर, जो एक ही कमरे का मकान है, उसमें 80-80 लोगों को वोटर के तौर पर दिखाया जाता है। ये राहुल गांधी ने प्रूफ के साथ, तथ्य के साथ देश की जनता के आगे रखा, और जब से चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा मजबूत माहौल बना। चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट से, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ई वोटर लिस्ट ही गायब कर दी। तमाम ऐसी जानकारियां गायब कर दी जो जानकारियां लोग जानना चाह रहे थे। और चुनाव आयोग ने अभी बिहार में तमाम ऐसे फैसले लिए हैं जो एक बड़ी संख्या में वोट रोक सकते हैं। जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते थे वो वोटों को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग रोकना चाहता है और जवाब भी नहीं देना चाहता है। फिलहाल राहुल गांधी ने आज एक वीडियो शेयर किया है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए। उस वीडियो में राहुल गांधी क्या कुछ। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। कह रहे हैं आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइड एक्स पर जो लिखा है वो भी बहुत बड़ी बातें लिखी हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा है, वोट चोरी एक वोट की बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत पर हमला है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य है। चुनाव आयोग से हमारी मांग साफ है, पारदर्शिता दिखाए और डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करे ताकि जनता और राजनीतिक दल का उसका खुद ऑडिट कर सकें। इस तरीके की बात राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखी है और अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और एक मिस कॉल नंबर लॉन्च कर दिया है। कहा है कि ये लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा की है। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है। वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है। इस चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं, देश बचाएं। कैंपेन से जुड़ने के लिए वेबसाइट पर जाएं और मिस कॉल भी करें।
चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी ने वेबसाइट लॉन्च की है। साफ कहा है कि वोट चोरी लोकतंत्र पर हमला है, इस चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाएं और देश को बचाएं। वहीं राहुल गांधी ने जैसी ये मुहिम तेज की है, जैसे ये कैंपेन तेज किया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी समर्थन करते हुए एक लिस्ट शादी की है, जो कि मिल्कीपुर अयोध्या विधानसभा में वोटों की डकैती, साफ कह दिया है अखिलेश यादव ने कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हुआ है उसमें वोटों की चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने की है। उन्होंने 2022 का डेटा शेयर किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी 48% वोट पर खड़ी है और 24 में 49% वोट पर खड़ी है। और वहीं 2025 में जब इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 60% पर पहुँच गई। तो ये सबसे बड़ा वोट डकैती का आरोप अखिलेश यादव ने लगा। साफ कहा है भाजपा भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय है और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्रह्मांड विद्यालय। हकमारी और मतमारी से भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने का जो षड्यंत्र रच रही है, हम सब मिलकर उसे कामयाब नहीं होने देंगे, ये अखिलेश यादव का कहना है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट डकैती, वोट चोरी का जो षड्यंत्र रच रही है, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ है और चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट से डाटा हटा रहा है जवाब देने की वजह। इस तरीके की अगर बातें देश दुनिया के सामने आएंगी तो तमाम इस देश में रह रहे लोग चुनाव आयोग पर कैसे विश्वास करेंगे। लोकतंत्र को ख़त्म करने जैसी बात है वोट चोरी की। वहीं विपक्ष के तमाम नेता एक सर्टिफिकेट भी जारी कर रहे हैं, कृष्ण मोहन शर्मा स्टैंड अगेंस्ट वोट चोरी, यानी कि वोट चोरी जो हो रही है उसके अगेंस्ट हम खड़े हैं और उसका विरोध बड़े स्तर पर करते हैं। कांग्रेस इस समय वोट चोरी जो कैंपेन है उसके खिलाफ बड़ी मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस का कहीं ना कहीं सभी विपक्षी नेताओं को साथ देना चाहिए, जिससे कि और मजबूती से ये कैंपेन में मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। फिलहाल चुनाव आयोग अभी कोई भी जवाब देना ठीक नहीं समझ रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग का जो पर्दाफाश राहुल गांधी ने किया है वो एक बड़े तथ्य और बड़े प्रूफ के साथ किया है। चुनाव आयोग की इस समय जड़ें हिला दी हैं। वोट चोरी के आरोप में चुनाव आयोग पूरा घिर चुका है विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहोगे? चुनाव आयोग आपकी नज़र में किस तरीके का कार्य करता है वो आप मुझे बताएं। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें, इस वीडियो को शेयर